नमस्कार, मैं हूँ रण सिंह चौधरी। आप देख रहे टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर कितनी हलचल हो रही थी। आम आदमी पार्टियों ने तो इतने हा हल्ला कर दिया कि दीवारें पोत दी, स्कूल पोत दिया, गलियाँ पोत दी, गली मोहल्ले के कोई तार नहीं छोड़े, जहाँ देखे वहीं पोस्टर चिपका दिए। लेकिन जैसे ही यूपी का और पंजाब का रिजल्ट आया, आते के साथ ही दिल्ली में ऐसा मातम छा गया कि जैसे कहीं कुछ अनहोनी हो गई हो। आपने देखा होगा पूरी दिल्ली में किस तरह का शांतिपूर्वक माहौल चल रहा है कि जैसे चुनाव हुए वर्षों बीत गए हो। अब देखने वाली बात यह है, जो आए दिन पोस्टर चिपका रहे थे गली मोहल्ले में, मकान मालिक भी निकलते ही गालियां निकालते थे कि देखो ये क्या हो गया हमारे घर में, ये आज उसने पोत दिया पोस्टर, आज उसने, सफ़ेदी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज वे कहाँ गए, देखने वाली बात है। लेकिन अभी भी एक ऐसे शख्स आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो अभी भी ऑफिस को खोलकर और समाज सेवा में लगे हुए हैं, आधार कार्ड अभी भी बना रहे हैं। उनका नाम है अमित चौहान, जो वार्ड नंबर 32S से सागरपुर से मजबूत कार्यकर्ता है, जो अभी भी ज़मीनी में रुके हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि आखिरकार आप क्यों नहीं छुपे, आप क्यों नहीं भागे मैदान से। आइए जानते हैं। अमित चौहान जी। रण सिंह चौधरी जी, आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आपका प्रश्न समझ में नहीं आया मेरे कि आपने मतलब आम आदमी पार्टी या किसी कार्यकर्ता की या उसकी तारीफ़ करी है कि आपने बुराई करी है। तारीफ बात यह है कि आए दिन इतना शोर मचता था, जिधर देखो वो उम्मीदवार, इधर देखो ये उम्मीदवार, लेकिन अभी आखिरकार उम्मीदवार गए कहाँ पे? देखिए नजर नहीं आ रहे। मैं जैसे आप अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। देखिए, मैं 2-3 चीज़ का आपका बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। पहला, आपने बोला कि दीवारों को पोत रखा था, कार्यकर्ताओं ने कर रखा था। देखिए, प्रचार प्रसार तो हमेशा हर पार्टी करती रहती है, और हमारा टारगेट पहले भी यही रहा है कि जिन जगहों पे पोस्टर लगते थे उन्हीं जगहों को हमने हमेशा पोस्टर लगाए हैं। ये नहीं है कि किसी की दीवार हमने ख़राब करी है, किसी की नहीं करी है। लेकिन आपकी बात से आपने जो बोला अभी कि लोग विरोध करते थे, विरोध के लिए मैं ये बोलूँगा, जैसे कि मान लीजिए किसी का मकान बीजेपी का मकान है, हमने वहाँ पे आम आदमी पार्टी के पोस्टर चिपका दिए। अब उनको चिपका दिए तो उनको दर्द होता था, भैया बीजेपी लगी थी, शाम तक हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी आ गई। तो उसमें तो वो सब कहने की बातें हैं। नहीं अमित जी, अभी जैसे आप अपने ऑफिस को लगातार खोल रहे हैं, लोगों को सेवा दे रहे हैं, आपका डेली का करीबन 2000-3000 रुपये डेली का खर्चा भी होगा जी। लेकिन आप अभी मैदान में डटे हुए हैं, जबकि सबको अभी तक चर्चा चल रही है देखिए जी, कि चुनाव साल में होए, 2 साल में होए, लेकिन अभी भी आपको विश्वास है कि हमें कार्य करना है। देखिए रण सिंह साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा काम है जनता की सेवा करना। हम अन्ना आंदोलन से लेके आज तक अपने काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं। हमारा टारगेट पहले रहता है पब्लिक की सेवा, हमारा सबसे पहला काम है। जनता को कैसा फ़ायदा मिले, क्योंकि हमारे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका कहना एक चीज़ है कि जनता के कामों के लिए हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उसके अलावा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब कोई क्या बोलता है। दूसरी बात, आपने जो कही चुनाव के माहौल में सब लोग घूम रहे थे, घूमने वाले घूम रहे थे जी। हमारे शीर्ष नेत्री भी सब जानते हैं कि 4 दिन की चांदनी है, फिर आधी रात है, सीधे जी। तो सीधी सी बात है, उनको ये पता है कौन मैदान में है, कौन नहीं है। हम तो अपनी पार्टी का नाम रोशन करने के लिए, अपने विधायक का नाम रोशन करने के लिए आगे काम करते रहेंगे और यूँ ही करते चलेगा ये। अमित चौहान जी का कहना है कि हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव आते जाते रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है पब्लिक की सेवा करना, अपने पार्टी का नाम रोशन करना, क्षेत्र में विधायक के दिए हुए कार्यों को करना। यह अमित चौहान जी का कहना है। लेकिन एक सवाल और मन में बनता है कि आजकल जो बीजेपी वाले उछलाए हुए हैं कि आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का पुतला बनाकर कोई उस पर चप्पलों से वार करता है, कोई उसमें आग लगाता है। आखिरकार ये हो क्यों रहा है? आइए जानते हैं अमित चौहान से इस बारे में, क्योंकि अमित चौहान जी बताएंगे, क्योंकि आम आदमी कार्यकर्ता है और संसद के प्रतिनिधि हैं। देखिए रण सिंह साहब जी, इसमें ही बताता हूँ मैं आपको पता है भारतीय जनता पार्टी निरंतर कोई ना कोई ऐसे मुद्दों को लेके आती है जो मुद्दे होते ही नहीं हैं। क्योंकि जनता क्या है, जनता बहुत भोली होती है। जनता को तो जो पारदर्शिता दिखाई जाती है वो दिखता है। अब जैसे आप देखिए, क्या आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का ऐसा होगा कि लोग बैठ के मतलब पिक्चरों के माध्यम से देखेंगे कि जी जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था जी, क्या नाम है, अंबेडकर साहब ने क्या करते हैं, ऐसे करके बताएंगे क्या ये लोग हमको पिक्चर के माध्यम से? अरे हमें संविधान पढ़ा हुआ है, बाबा साहब ने इतने बढ़िया संविधान लिखा है, लोग उसको पढ़ के ज्ञान सीखते हैं, ना कि पिक्चरों के माध्यम से सीखते हैं। आज आपको देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर में एक मूवी आ रखी है ना, कश्मीर के नाम से। आप ये बताइए कि 1990 में
जब ये कश्मीरों पे अत्याचार चलना शुरू हुआ था उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, समझौते की सरकार वीपी सिंह जी के साथ में। अब आप ये देखिए उस समझौते की सरकार में जब ये हो रहा था तब बीजेपी वालों ने क्यों नहीं उनका समझौता तोड़ा, क्यों नहीं उनको छोड़ा उनको। उसके बाद 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में रहे और आज 8 साल मोदी जी सरकार के अंदर में है। आप देखिए इन्होंने आज 15 साल के अंदर में इन्होंने कौन से कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करा? आप बताइए मुझे, इस बात का जवाब दीजिए ना। अगर इनको कुछ करने की, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है, क्योंकि अभी भी वहाँ आम आदमी पार्टी तो सरकार नहीं है कश्मीर में। देखिए हम कश्मीर के मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं कि भाई ये मूवी को दिखाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी पे इन्होंने आरोप लगाए बार बार। क्या लगाए कि भैया आप पिक्चर को टैक्स फ्री करो, सारे राज्य कर रहे हैं। आप मुझे एक भी ऐसा राज्य बता दीजिए ना, जैसे कि आप जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ ये लोग पिक्चर का प्रमोशन कर रहे हैं। आप समझिए ये लोगों के अंदर गलत भावनाएं फैला रहे हैं, ये पुराने मुद्दों को खोलना चाहते हैं, ये दंगे कराने का माहौल बना रहे हैं। इनका माहौल जो हिसाब से हो रहा है वो तो यही हो रहा है। आप देखिए बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेताओं की बात करता हूँ, जो रात को चुपचाप छुप के पोस्टर चिपकाते फिर रहे हैं दीवारों के ऊपर में, उनके पास काम ही कुछ नहीं बचे। कोई ऐसा तो नहीं है दिल्ली में जैसा लग रहा था कि आम आदमी की बौछार हो जाएगी, आम आदमी आ जाएगी, कहीं उससे तो नहीं बुखला गई? देखिए अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न कराया, इस पर एक बहुत अच्छा उत्तर देता हूँ मैं आपको। आप देखिए पंजाब का रिजल्ट आने के बाद से बीजेपी बौखला चुकी है, भयंकर तरीके से बौखला चुकी है। उसी का नतीजा है कि इनको जहाँ दिखता है कि हमको कहीं आम आदमी पार्टी बढ़ ना जाए तो सीधा ये लोकसभा में जाते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं और पास करके खुद ही, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा इन्हीं के बंदे हैं, वहाँ बैठ के लोग अपना प्रस्ताव रखते हैं, कानून ही बदल देते हैं। अरे कानून बदलना है, अरे मैं तो कहता चुनाव कराओ, अभी मैदान में उतर जाओ आप। अभी जनता 2 का 2 3 का 3 करके दिखा देगी इनको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और बाकी रही है जम्मू कश्मीर मुद्दे की बात कर रहे हैं, जब मूवी की बात कर रहे हैं, ये सब एक गैर ढंग की बात है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का अगर पिक्चर का प्रमोशन करना है तो आप ऐसा करिए ना, आप क्यों नहीं करते, यूट्यूब पे डाल दीजिए पिक्चर को, सब पूरी दुनिया देखेगी, दूरदर्शन में डाल दीजिए, पूरी दुनिया देखेगी, पैसा भी आएगा। जब नहीं हम आप कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं बार बार कि हम दिखाना चाहते हैं असलियत क्या थी, अगर आप इतना ही असलियत दिखाने वाले हैं तो पिक्चर का प्रमोशन ना करके आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, दूरदर्शन पे डाल दीजिए, सभी देख लेंगे जी, पूरे देश को पता चलना चाहिए। और फिर दूसरी बात मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अभी देखिएगा आपने 4 दिन पहले कश्मीरी पंडित 1993 में जो दिल्ली आए थे, जो टीचर की कुछ लोग बाहर भी गए थे, कुछ दिल्ली आए थे, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने उन कुछ बंदों को उसमें से पक्का कराया। और आपको मैं बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं भी आप उसके अंदर में कुछ उसमें क्या कराया है कि इन लोगों ने, एलजी साहब ने एक नोटिस जारी कराया उसमें, उस नोटिस के तहत में उन्होंने कहा है कि हम इनको पक्का होने नहीं देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बताइए ये कश्मीर पंडित के हित में बात करते हैं, ये दिखाते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये कश्मीरी पंडितों के लिए इतना अच्छा सोच रहे होते हैं तो ये सब ये ना करे तो आप, मैं अब दिखा रहा हूँ, देखिए आपको, देखिए इसको एक दिखाता हूँ मैं आपको एक। अभी आप देख सकते हैं कि अमित चौहान जी का कहना है कि जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री है वे हमेशा कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचते हैं और केजरीवाल जी ने कुछ लोगों को पक्का किया है, जो ये दिखा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर मोबाइल से, एलजी साहब के खुद लिखे हुए वो आएंगे, तो इनको पक्का करने की मुहिम चल रही थी, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि एलजी साहब ने कहीं ना कहीं सर रोड अटकाया हुआ कि ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इनको पक्का नहीं होने देंगे। तो ये कहाँ तक ठीक है कहाँ तक सही है वो तो समय बताएगा, और लेकिन आरोप आम आदमी वाले लगाए रहे हैं। आइए जानते हैं। सर हमारा काम आरोप लगाना नहीं है, आप मेरी बात मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, हमारा काम है मुद्दों को उठाना। आप क्यों नहीं बात करते, आप शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते, आप स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बात करते, आप बिजली पे क्यों नहीं बात करते, आप पानी पे क्यों नहीं बात करते, आप महिला सुरक्षा पे क्यों नहीं बात करते। आप हमेशा जब बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आप बात करते हैं हमेशा गलत भावना बनाने की बात करते हैं, आप बात करते हैं तो अपनी पार्टी के हित की बात करते हैं। अरे भैया जनता के हित के लिए बात करो, जनता ने आपको चुना, आपको कुर्सी पर बैठाया है। आप एक समय ऐसा भी आएगा, ये बात को मैं इनको कह के जा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि इनको ये जनता ही सबक सिखाने वाली है जल्दी। अभी देखा जाए तो अभी चुनाव का क्या कह सकते हैं आप, कुछ मालूम है चुनाव होंगे जल्दी होंगे या नहीं होंगे या 2 साल तक होंगे? रण सिंह साहब जी मैं इसमें कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि चुनाव का माहौल तो बीजेपी तो चाह रही चुनाव ही ना हो, क्योंकि उनको पता है आज की डेट में एक ही नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसको देश क्या दुनिया में लोग पसंद करते हैं उनको, और उसी के हित में इनको बीजेपी को बहुत टेंशन है। मोदी जी पहले परेशान है कि कहीं मेरी पॉपुलैरिटी खत्म ना हो जाए, कहीं ऐसा पढ़ा लिखा आदमी एक ऐसा आदमी ना आ जाए जो हमको उल्टा ज्ञान सिखाने लग जाए, तो ये इस चीज़ से डरते हैं, इसलिए चाहते हैं देश के अंदर कभी केजरीवाल जी ना आए। लेकिन मैं आपसे फिर बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई कितना कर ले लेकिन जनता से बड़ा कोई लीडर नहीं होता। जनता, आदमी तो 5 साल सत्ता में बैठता है, जनता तो वहीं की वहीं रहती है, और जनता इनको एक दिन ज़रूर सबक सिखाएगी। बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे अमित चौहान जी, जो कि कह रहे हैं कि बीजेपी बुकलाई हुई है, बीजेपी दिल्ली में उनको लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं हार का सामना करेंगे, इसलिए ऐसा देखते हुए माहौल ही बदल गया दिल्ली का। अभी मालूम ही नहीं है कि चुनाव
2 महीने में होए, 6 महीने में, 2 साल होए, वो समय बताएगा। और आइए, और कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव चाहे 2 साल बाद हो चाहे 3 साल बाद हो, मैंने जनता की सेवा के लिए कैंप लगाया हुआ और आपको बता देता हूँ ये कैंप मैंने 2023 तक करवा दिया, जनवरी तक। आप देख सकते हैं कि अमित चौहान जी अपने कार्य से पीछे नहीं हट रहे हैं। और अमित चौहान जी वो आम आदमी के कार्यकर्ता नहीं है जो पोस्टर चिपकाने पर विश्वास रखते हैं। अमित चौहान ने अपने इस आधार कार्ड कैंप को 2023 तक कर दिया गया है। चाहे चुनाव जब भी हो, कार्य करते रहेंगे और वो आने वाला समय बताएगा कि पब्लिक किसको लाती है।